पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ऐसा चैप्टर है कोई भी पेपर आप देंगे अगर मैथ का क्वेश्चन आता है तो टाइम एंड वर्क से बिल्कुल 2 क्वेश्चन फिक्स है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों कार्य एक साथ करना प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के सवाल कैसे लगाते हैं जब बीच में कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाए, यही टाइप है। तो देखिएगा दोस्तों, ए जो है 10 दिनों में कर सकता है, बी है 15 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन यही है दोस्तों, ए 10 दिनों में कर सकता है और बी क्या कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30। हमें ए की इफिशियंसी पता चल गया 3 यूनिट है और बी की इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं। अगर ए और बी एक साथ कार्य करें दोस्तों तो 3 2 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में कुल कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने 2 दिन, देखिए क्वेश्चन में कह दिया 2 दिन बाद ए गया है, तो यानी 2 दिन तो एक साथ किए होंगे। 2 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 5 × 2 बराबर 10 यूनिट। ये 10 यूनिट कार्य हो चुका है। ये किसने किसने किया है, ए और बी ने किया है। अब शेष देखिए, कुल टोटल 30 यूनिट कार्य था, तो 30 में से 10 यूनिट कार्य हो चुका है। कितना बचा दोस्तों, 20 यूनिट। ये 20 यूनिट कार्य कौन करेगा, बी करेगा। क्वेश्चन में कह दिया था शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी 20 बटे बी की इफिशियंसी दोस्तों 2 यूनिट बटे 2 कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों, 10 दिनों में। टोटल यही आपसे अगर पूछता कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल कितने दिनों में होगा दोस्तों, 2 दिन इधर कार्य हो चुका है और 10 दिन इधर, यानी टोटल कुल 12 दिनों में कार्य समाप्त होगा। कितने दिनों में होगा दोस्तों, 12 दिनों में समाप्त होगा। जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है समाप्त कर सकता है, किंतु दोनों कार्य एक साथ करना प्रारंभ करते हैं। काम 2 दिन हो जाने के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब दोस्तों देखिए, ए जो है 15 दिनों में कर रहा है, बी जो है 30 दिनों में कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले एक क्लास में बताया था, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। टोटल वर्क देखा जाए तो 30 यूनिट है। कितना है, 30 यूनिट है। ए की इफिशियंसी निकाले 2 यूनिट आया, बी की इफिशियंसी निकाले 1 यूनिट आया। ठीक है दोस्तों, बी की इफिशियंसी कितना आया, 1 यूनिट आया। अब क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ से, चाहे जैसे आप बना सकते हैं। आपको अगर मेथड पता है तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमाकर कोई भी पूछे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ मैंने कहा बी जो है, ठीक है दोस्तों, बी जो है 2 दिन बाद कार छोड़कर चला जाता है।
अगर 2 दिन बाद जा रहा है दोस्तों, तो देखिए 2 दिन तक ये दोनों अगर साथ में करेंगे तो कितना यूनिट है इनका, a प्लस बी बराबर दोस्तों 3 यूनिट कार्य हो रहा है एक दिन में। एक दिन में 3 यूनिट कार्य हो रहा है, तो 2 दिन में 3 गुणे 2 बराबर 6 यूनिट कार्य कर देंगे। अब शेष कार्य को कौन करेगा दोस्तों, अब देखिए अगर बी चला जा रहा है तो ए ही करेगा ना, तो 6 यूनिट टोटल वर्क हो चुका है। 30 यूनिट में से 24 बचा, ये 24 कौन करेगा, ए करेगा। ए की इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है, तो कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 12 दिनों में। अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 12 दिन यहाँ पर हुआ, 2 दिन यहाँ पर, 12 2 14 दिनों में। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप वाइज टाइप आपको टाइम बाउंड वर्क का मिलेगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए अभी तक मैंने 2 व्यक्ति से काम करवाया, अब 3 व्यक्ति आते हैं। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति आते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तीनों कार्य एक साथ करना आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिनों बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन बोल दिया था, ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, सी जो है 20 दिनों में। यही है, देखिए ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिनों में। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 यूनिट आएगा। अब देखिए ए की इफिशियंसी निकालेंगे, 10 छक्का 60, बी की 15 चौका 60, सी की कितना आएगा, 20 तिया 60। ये तीनों की हमें इफिशियंसी पता चल गया दोस्तों, क्षमता यूनिट, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 5 दिनों बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब देखिए दोस्तों अगर 6 4 10 3 13, ठीक है, 6 4 10 3 13, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर देखे, इनकी इफिशियंसी कितना आ गया दोस्तों, 13 यूनिट आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यही जो दोस्तों मैंने डेटा लिखवाया 5 दिनों के बाद, ये आप 2 दिन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हम डेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 2 दिन तक तीनों कार्य किए होंगे तो 13 गुणे 2 बराबर 26 यूनिट, 13 गुणे 2 बराबर 26 यूनिट कार्य हो चुका है दोस्तों। अब सी चला जा रहा है, ठीक है, ये तीनों मिलकर किए हैं। अब कार्य कौन करेगा, ए प्लस बी कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 2 दिन कार्य हो चुका है, 2 दिन कार्य हो चुका है, 26 यूनिट कार्य हो चुका है, टोटल 60 यूनिट है। 26 में 60 में 26 घटाएंगे दोस्तों, 34 यूनिट टोटल वर्क बचेगा। ये कौन कौन करेंगे, ए और बी। 6 4 10, ए और बी की इफिशियंसी कितना है दोस्तों, 10 यूनिट बटे 10 यूनिट, यानी हम कह सकते ए प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते 10 या 30, 3 सही 4 बटे 10, 3 सही 4 बटे 10 दिन। अब दोस्तों देखिएगा 3 सही 4 बटे 10 दिन यहाँ लगा है और 2 दिन यहाँ लगा है, या हम कह सकते हैं 3 2 5 सही 4 बटे 10 दिन में टोटल वर्क समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, 5 सही 4 बटे 10 दिनों में। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दोस्तों, इफिशियंसी पर आधारित, क्षमता पर आधारित। अब आते हैं दोस्तों इफिशियंसी पर आधारित। अब क्षमता पर आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्षमता पर आधारित, इफिशियंसी पर, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी किसी कार्य को, ए की कार्य क्षमता बी से
3 गुनी है। बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए उसी कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक ए है, एक ये बी है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, 3 गुनी है। अगर बी 1 यूनिट रहा होगा तो ये 3 यूनिट होगा, क्योंकि देखिए 1 तभी ना 3 गुना होगा। यहाँ तक किसी को डाउट दोस्तों? गुना पर आधारित क्वेश्चन है ये, क्षमता पर गुना पर। तो कहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। अगर ए 1 यूनिट होगा तब बी 1 यूनिट होगा, तो ए कितना होगा दोस्तों, 3 यूनिट होगा। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है जो बी है 30 दिनों में कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए 1 यूनिट पर 30 दिन लग रहा है, तो ए पूछा है तो दोस्तों ए को कुल कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप सेकेंड में आंसर ला सकते हैं दोस्तों। 1 यूनिट पर बी जो है 30 दिनों में कार्य कर रहा है, तो ए 3 यूनिट पर कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में समाप्त करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन लिखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, अगर ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, ए है बी है, अब ए की दुगनी है बी से, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब बी देखिए दोस्तों, ए जो है कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, देखिए 20 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों, 20 दिनों में। अब आपसे पूछा है तो बी कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये 2 यूनिट पर 20 दिन ले रहा है, यानी 20 गुणे 2, टोटल वर्क कितना होगा, 40 यूनिट होगा। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए 40 यूनिट कार्य है, तभी तो ये 20 दिन ले रहा है ए, क्योंकि इसकी 2 यूनिट इफिशियंसी है, तो 40 यूनिट कार्य रहेगा तभी 20 दिन लेगा। अब देखिए ये 40 यूनिट को हम बी से काम करवाए, तो बी का यूनिट क्या है, 1 यूनिट है, यानी 40/1 बराबर 40 दिन। यहाँ तक किसी को समस्या? बी कुल कितने दिनों में कार्य करेगा दोस्तों, 40 दिनों में। देखिए क्षमता पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन दिया था ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर बी 1 यूनिट है तो ए 2 यूनिट होगा। अब देखिए दोस्तों, तो ए जो है 2 यूनिट पर 20 दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है, नहीं टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिए, 40 यूनिट आया। अब 40 यूनिट कार्य हम बी से करवाए, तो बी की 1 यूनिट है क्षमता, यानी 40/1 बराबर 40 दिन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। ठीक है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब दोस्तों देखिएगा, परसेंटेज में दे रखा है ए की कार्य क्षमता जो है बी से 40% अधिक है। अगर बी 100% रहा होगा तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। ठीक है, अब अगर हम इनका रेशियो में इनको चेंज कर ले, 20 7 140, 20 5 100। अब देखिए ये 7 यूनिट पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 7 यूनिट पर ये 5 दिन कार्य ले रहा है। कितना दिन दोस्तों, 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 7 यूनिट पर ये 5 दिन का समय ले रहा है, यानी टोटल वर्क देखा जाए दोस्तों तो 7 गुणे 5 बराबर 35 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 35 यूनिट। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, मैंने बताया अभी पिछला सवाल दोस्तों,
देखिए कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है। अगर बी 100% रहा होगा तो ए कितना होगा 140। इसे हम रेशियो में चेंज कर लिए 20 7 140, 20 पंजे 100। अब ये 7 यूनिट पर 5 दिन ले रहा है, यानी 7 गुणे 5 टोटल वर्क 35 यूनिट। अब 20 अगर हम काम करवाए तो 35/5 बराबर 7 दिन। तो बी कितना लेगा दोस्तों 7 दिन लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है। अगर बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए उसी कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों देखिएगा, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब क्वेश्चन में कह दिया है ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है। अगर ये बी 100% रहा होगा तो 20% कम यानी 80 होगा। यहाँ तक किसी को डाउट दोस्तों? अब हमें क्या करना है, इन्हें रेशियो में चेंज करना है। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। अब देखिए 4:5 इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब ये 5 यूनिट पर बी जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा 8 दिन ले रहा है। यानी अगर यही हम कहें 5 गुणे 8 बराबर टोटल वर्क दोस्तों कितना आ गया 40 यूनिट हो गया। टोटल वर्क दोस्तों कितना आ गया 40 यूनिट। अब यही कार्य अगर हम ए से करवाए तो ए कितना दिन लेगा दोस्तों 40/4 बराबर 10 दिन। यानी ए इस कार्य को कुल कितने दिनों में करेगा दोस्तों 10 दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ तक किसी को समस्या? अब आते हैं एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन लिखिएगा ए की कार्यक्षमता बी से 60% है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% है। अगर दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 99% विद्यार्थी ये क्वेश्चन गलत करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है, तर्क देखिएगा। ए और बी, ए की कार्यक्षमता ठीक है बी से 60% है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बी 100 रहा होगा तो अब बी से 60% का है, यानी 100 का अगर 60% निकालेंगे तो 60 ही होगा। बहुत लोग क्या करते हैं 60% अधिक कर देते हैं। अगर इसको 100 है तो 160 ले लेते हैं। ये ध्यान से रहे, ये नहीं कहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है या कम है। जब कम या अधिक कहेगा तभी हम घटा या बढ़ा सकते हैं। जब क्वेश्चन ये बोला है कि ए की कार्यक्षमता बी से क्या है 60% है। अब देखिए दोस्तों, इन्हें अगर हम रेशियो में चेंज करेंगे 20 या 60, 20 पंजे 100। अब ये दोनों मिलकर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितना है 8 यूनिट। 8 गुणे 10 बराबर टोटल वर्क दोस्तों 80 यूनिट आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों 80 यूनिट आ गया। अब अलग अलग कार्य करवा दें तो 80/3 एक व्यक्ति हो जाएगा। देखिएगा 80/3 26 3 78, 26 सही 2/3 यूनिट। ये कौन करेगा, ए करेगा। बी कितने दिनों में करेगा दोस्तों 80/5 16 दिनों में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्षमता पर आधारित क्वेश्चन, बार बार पेपर में आते हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता है। सब लोग क्या करते हैं छोटे क्वेश्चन पर कोई ध्यान नहीं देता है, बड़े क्वेश्चन के चक्कर में छोटा क्वेश्चन गंवा बैठते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर पढ़िए, बेसिक उसका पहले अच्छे से जानकारी लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर।